तो चलिए देखिए, आज मैथ का एक नया अध्याय या नया चैप्टर लेकर हम आए हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर है, 9th क्लास की अगर बात कर ले तो ये कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड उसके जीरोज के बारे में पढ़ना है, थोड़ा जीरो पॉलिनोमियल, ये सब चीज पढ़ना है। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इटीसी, यही सब चीजें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात जानते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉली का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मेनी कितना भाई? जिसमें मोर देन वन टर्म होगा। कितना? मोर देन वन टर्म होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना होता है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। वो चीजें आप लोग 8th क्लास में पढ़े हैं। अरे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? क्या पढ़ना होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस चीज के बारे में पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से भी पहले दो चीजों के बारे में और जानकारी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या क्या होना चाहिए? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है ये आप लोगों को जानकारी है? नहीं है तो जान लीजिए। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू नो चेंज, जिसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो, या फिर सिंपल कह सकते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 6 - 9 7/8 etc। कुछ भी लिख दीजिए फिर। etc वो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। अब बात आ रहा है वेरिएबल्स का। जो क्या होगा? वैल्यू चेंज। क्या हो जाएगा? वैल्यू चेंज होगा। जिसका क्या होगा? वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि हो सकता है असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं? जिसका क्या होगा? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। जिसका हर जगह पे अलग अलग क्या आता जाता है? वैल्यू आता जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और r का वैल्यू क्या हर जगह फिक्स है? r का वैल्यू तो अलग अलग हम लोग मानते हैं ना, मानते हैं या नहीं मानते हैं? और इसमें जो दिया हुआ है दो कांस्टेंट वैल्यू है। जो 2πr हमने लिखा है उसमें क्या है? दो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? 2 और पाई। 2 और पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? 2 का वैल्यू कभी बदलेगा और पाई का वैल्यू क्या बदलता है कभी? या तो 22/7 लेते हैं या फिर क्या लेते हैं? 3.143। उसके अलावा कोई वैल्यू आप लोग कंसीडर करते हो? नहीं ना कर सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया?
2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, और r का हर बार कभी कभी r का वैल्यू आप लोग या तुम लोग लेते हो क्या, 7 लेते हो, 10 लेते हो, 5 लेते हो, 8 लेते हो, 2.5, 3.5, कुछ भी ले कंसीडर कर लेते हो। ये हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट की बातें हुई। इसी में हमें पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है। इसी में क्या पढ़ना है हमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। दिख रहा होगा ये? चलिए अब यहां से देखिए हम पढ़ते हैं, किसके बारे में लिखते हैं डेफिनेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन a combination of constant and variable, a combination of constant and variable, connected by some fundamental operations। क्या? फंडामेंटल ऑपरेशंस। किससे? जो भी कॉम्बिनेशन होगा, क्या कंबाइन होगा? कांस्टेंट और वेरिएबल होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल होगा। किस चीज से? फंडामेंटल ऑपरेशंस से। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होता है? तो फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग पढ़े, जोड़, घटाव, गुना और भागा। ये हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस या बेसिक ऑपरेशंस है। इन सभी चीजों से जो भी चीजें कनेक्टेड होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट जो कनेक्टेड होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसी में हमें पढ़ना है, अगला जो पार्ट पढ़ना है, टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ना है? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ना है अगला? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ना है? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले ये बात हम जानते हैं, चलिए देखिए, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस और माइनस से क्या हो? सेपरेटेड हो या कंबाइंड हो। कह सकते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन several part of algebraic expression separated by प्लस और माइनस। किससे? प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं, या फिर टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं। सॉरी, ऑपरेशंस नहीं, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है, जैसे कि इसी में एग्जांपल लिख सकते हैं,
5x² प्लस 3। ये जो प्लस से कंबाइंड है 5x प्लस 3, यहाँ सेपरेट की जगह कंबाइंड लिखना बेहतर हमको लग रहा है। यहाँ कंबाइंड लिख देते हैं, कंबाइंड बाई प्लस, दोनों चीज आप लिख सकते हैं जिससे, जैसे कि ये अलग भी तो है ना, कंबाइंड नहीं है, अलग भी तो है, दोनों चीज लिख सकते हैं। 5x प्लस 3 और इसी का एक और ले सकते हैं इस यहाँ 5x² माइनस 9। ये हमारा क्या है, ये टर्म्स में बटा हुआ है। टोटल इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स, एक टर्म ये और एक टर्म ये वेरिएबल पार्ट हो गया, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये टर्म्स में बटा है ना। इसके आगे जो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहने का मतलब आप लोग ने 7, 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कहने का मतलब होता है जिसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और 1 वेरिएबल कहने का मतलब हो गया इसमें अननोन क्वांटिटी जो होगा या वेरिएबल वाला जो पार्ट होगा कितना होगा, 1 वेरिएबल ही होगा। ठीक है, मतलब इसमें वेरिएबल पार्ट जो होगा कितना होगा, आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, या तो x मिलेगा या y मिलेगा, z मिलेगा, मतलब अल्फाबेटिकल पार्ट कोई एक ही मिलेगा पूरे का पूरा एक्सप्रेशंस में, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक ही टाइप का मिलेगा। जैसे कि अगर x है तो x ही मिलेगा, y रहेगा तो y ही मिलेगा, जितना भी टर्म का होगा सब में एक ही वेरिएबल वाला मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कि जो वहां वेरिएबल पार्ट होगा एक होगा, समझ गए। और इसी एक्सप्रेशंस को हम लोग लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो फॉर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ क्या हो जाएगा, a3x³ डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर an-1 और x का पावर क्या हो जाएगा n-1 प्लस an x का पावर n। और एक बात और है यहां कि जो होगा, जो भी होगा, जैसे कि a0 a1 a2 डॉट 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 an, सभी क्या होगा, रियल नंबर होगा, सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। और an इज जो होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या फिर और n जो होना चाहिए, n वो नन निगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, नन निगेटिव इंटीजर। क्या होगा, वो नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको हम किस में लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो भी है। और जो x जो है और यहां जो x पे जो पावर n दिख रहा है, ये जो x का पावर जो n दिख रहा था, यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ x। क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ x। जो x के पावर n दिख रहा था या x के पावर n-1 x के पावर 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल
तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होगा उस एक्सप्रेशन में, जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या उस पॉलिनोमियल्स के टर्म में जो मैक्सिमम पावर वाला होगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होगा या पावर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x के पावर माइनस नहीं जी 2 प्लस का 9। अगर इसका आपको कहेगा डिग्री निकालने, तो डिग्री निकालिएगा कैसे जी, x का पावर मैक्सिमम क्या है 5 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं, आगे बढ़े। इसी में जो है, जैसे कि तुम्हें कहा क्या देखने को मिल रहा है, a0 है ना, a0 यहां हमें कौन सा टर्म दिखा रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट टर्म को दिखा रहा है। कौन सा टर्म को दिखा रहा है, कांस्टेंट टर्म को दिखा रहा है। और इसमें जो दिया हुआ है a1 a2 a3, a1 a2 a3 या an, ये सभी क्या है, आर द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 डॉट डॉट कहां तक, x के पावर n तक। जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा a0, तो a0 जो लिखा हुआ है हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसके अलावा जैसे a1 a2 a3 an-1 an, ये सभी जितना भी लिखा हुआ है ये क्या है, x x1 x2 x3 xn x का पावर n, ये सभी का क्या है, ये इन सभी का ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। बात को समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल लेकर हम बताते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, बस ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ मैक्सिमम पावर an लास्ट में लिखे हैं, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है। जब स्टार्टिंग में जब लिखा है तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, a है ना। ये क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो है, ये जो है यहाँ ये x का कोफिशिएंट है और ये हमारा क्या a0 है कि नहीं है। ये क्या है हमारा a0, ये है a1 और ये है a2, और यहाँ x नहीं था तो ये क्या है x1 और यहाँ क्या है x2 है ना। इसका मतलब ये क्या है, a2 जो है x2 का कोफिशिएंट है, a1 जो है x1 का कोफिशिएंट है, a0 हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। यहां तक कोई समस्या, आगे बढ़े। देखो आगे कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है कहता है कि अ पॉलिनोमियल is a polynomial in x expressed either in ascending
और ascending power of x, sorry, ascending power of x और in descending power of x is said to be in a standard form. मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, x प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 9x के पावर 2 माइनस x के पावर 3x के पावर 4 प्लस 6, क्या ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है? हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, जो पॉलिनोमियल्स का टर्म्स लिखा है, क्या ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहता है कि जो पॉलिनोमियल x के टर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, या तो असेंडिंग पावर में लिख दो किसका, x का, या फिर किस में लिख दो, डिसेंडिंग पावर में लिख दो। पावर छोटा से बड़ा लेते हो या फिर बड़ा से छोटा, मतलब सबसे पहले कांस्टेंट लिख दो या फिर हायर डिग्री लिख दो, ठीक है? फिर या तो हायर डिग्री लिख दो पहले या फिर कांस्टेंट लिख दो लास्ट में। ये हमारा कहता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका। जैसे किसी को अगर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, फिर 1 पावर वाला लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जो पावर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा वाला, फिर क्या लिखेंगे, उससे बड़ा, ये लिखेंगे। हमारा ये क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉलो किया कि नहीं? अब यही बात आता है, अगर इसी को हमको लिखना है फिर से रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या लिखना पड़ेगा, -3x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है और ये भी हमारे एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स में लिखा हुआ है, ठीक है? इसके जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स का टाइप्स पढ़ना है दो बेसिस पर, एक होता है डिग्री के आधार पर और एक होता है टर्म्स के आधार पर। चलो देखो, आगे हमने क्या बताया, पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स का जो टाइप पढ़ना है, सबसे पहला है डिग्री के आधार पर। किसके आधार पे? डिग्री के आधार पे। तो पॉलिनोमियल्स और वेरियस सॉरी पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। देखो, डिग्री के आधार पर कहने का मतलब हमने अभी कुछ देर पहले बताया, डिग्री के हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, या फिर एक्सपोनेंट को ही क्या कहा जाता है, पावर। क्या कहा जाता है, पावर, ठीक है? तो सबसे पहला जो आता है वो है लीनियर। क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। हिंदी में अगर बात कर ले तो लीनियर का मतलब होता है रैखिक, और इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तीसरा आता है क्यूबिक।
इसका डिग्री कितना होगा 3। चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसी को क्वार्टिक भी कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं, क्वार्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टिक। सारे पॉलिनोमियल्स है किसके आधार पर, और इसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा 4 होगा। आप लोगों के बुक में इतना ही दिया हुआ है। फिर इसका जो पढ़ेंगे अगला जो है पॉलिनोमियल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कौन से पे, किस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर जब पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला पढ़ना है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है एक, और मियल का मतलब क्या होता है टर्म। मतलब इसमें क्या होगा, टर्म, एक टर्म होगा। दूसरा आता है बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, नोमियल्स का मतलब टर्म, तो इसमें टर्म जो आएगा कितना टर्म आ जाएगा, 2 टर्म आ जाएगा। तीसरा जो है ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोमियल। नाम में देखिए फर्क है, इसमें नोमियल नोमियल है, उसमें क्या है लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक है। मियल मियल जहां मिले वो टर्म के बारे में कहेगा, सिंपल सी बात है। और ट्राइनोमियल का मतलब कितना टर्म, टर्म जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और बता देते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल कितना टर्म हो जाएगा जी, 4 टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। अब यहां से जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हम उस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। उस चीज को डिफाइन करने के कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, कहता है कि पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन है, पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन है, पहला कंडीशन कहता है कि जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल वाला होगा पार्ट, कौन सा वेरिएबल वाला जो पार्ट होगा, उसका डिग्री या डिग्री ऑफ वेरिएबल पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, a बाई बी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। इन सभी कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तब वो जाकर क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर तुमको कह दे कि x 1y(x + x) क्या एक पॉलिनोमियल है, तुमसे पूछ सकता है x + 1y(x) या 1y(x + x) इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। उस कंडीशन को हम मानेंगे जब हम इसे लिखेंगे एक लीनियर में, मतलब एक लाइन में लिखेंगे, इसको x का पावर -x + x इसी फॉर्म में तो लिख सकते हैं इस चीज को ना। तो यहां देखो भाई, इस पे पावर क्या आ गया माइनस, और ये क्या नहीं होना ही नहीं चाहिए, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या नहीं कह सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? आगे जो पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे? जिसके पास क्या हो, नन जीरो कांस्टेंट हो। नन जीरो, जैसे कि कह सकते हैं अब जो नन जीरो कांस्टेंट के साथ और कितना टर्म हो, वन टर्म। कितना टर्म हो, वन टर्म हो, और वो भी कैसा हो, नन जीरो हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कह सकते हैं। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? 6 - 5 17y11 18y19 पाई या -7y11, ये सभी क्या है हमारा, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो ये सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आगे जो पढ़ना है, आगे इसी में पढ़ना है जीरो पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहता है कंसिस्टिंग वन टर्म कंसिस्टिंग वन टर्म, और वो क्या होना चाहिए, गलती लिख दिया जी, कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, सिर्फ टर्म लिख दिया, बताओ। कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो is called जीरो पॉलिनोमियल। और एक बात और, जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो होगा, नॉट डिफाइंड। क्या नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और एक बात और, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा, डिग्री जीरो होगा। अब पूछोगे कैसे, इधर सुन लो, जीरो होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जीरो। कैसे, वो देखो बता रहे हैं। जैसे मान लिया जब 5 लिखा हुआ है या -5 लिखा हुआ है, वहां एग्जांपल में लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 × 1 लिख सकते हैं ना। और 1 कब आ सकता है, जब किसी चीज पर समथिंग पे पावर 0, समथिंग पे पावर क्या 0, और समथिंग यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएबल टर्म ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल टर्म ही तो हो जाएगा। मीन्स लिख सकते हैं -5 × x⁻0। ये क्या है, ये कांस्टेंट आ गया ना, तो इसका डिग्री कितना आ गया, 0 आया ना। यही था आप लोग का पहला एक्सरसाइज। अगर आप लोग RS अग्रवाल बनाते हैं और RS अग्रवाल का 2A बन जाएगा,
और यदि आरडी शर्मा को फॉलो करते हैं नया वाला, तो आप लोगों का जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से है चैप्टर, पॉलिनोमियल से ही है, देखना पड़ेगा। इसमें नहीं दिया है लगता है। चलो और आगे अगर पढ़ना है तो आगे बता देते हैं कि अगले क्लास में। तो आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा RS अग्रवाल 2A, ठीक है। चलिए, थैंक यू।